अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की मेरी वीडियो आप सबको मुबारकबाद पीएचडी पोस्ट डॉक वाले, क्योंकि आप लोगों का रिज़ल्ट जो है ना वो ओपन डोर का अनाउंस हो चुका है। तो आप लोग किस तरह से अपना रिज़ल्ट जो है ना वो चेक कर सकते हैं और क्या-क्या अपडेट जो है ना वो आपको मिलेंगी नेक्स्ट, और आपने नेक्स्ट क्या प्रोसेस करना है। बल्कि सबको मुबारकबाद, जो बैचलर वाले भी हैं, जो मास्टर वाले भी हैं और जो पीएचडी पोस्ट डॉक आ रहे हैं, क्योंकि सबका अब रिज़ल्ट फाइनलाइज़ हो चुका है। तो आप लोगों का नेक्स्ट स्टेप्स जो है वो क्या चल रहा है, इसके बारे में जो है ना ये हमारी वीडियो है आज। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ जो हमारी मेन वीडियोस का जो सेक्शन है आज वो किस लिए है, ताकि मैं आपको जल्द से जल्द गाइड भी कर सकूँ, तो उस लिहाज से आपको इन्फॉर्मेशन भी दे सकूँ। देखिए, आज की जो हमारी वीडियो है वो अबाउट आप लोगों के लिए, सबके लिए यही है, जो बैचलर्स वाले हैं या मास्टर वाले हैं, उनको अब यूनिवर्सिटी खुद ईमेल कर रही है। तो आप लोगों ने यूनिवर्सिटी से अपने सारे क्वेश्चंस वगैरह पूछने हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स हैं या जो भी यूनिवर्सिटी आपसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांग रही है या जो आपसे पूछ रही है, तो वो आप उनको प्रोवाइड भी करने हैं। तो आपको डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की जो सिलेक्शन हो चुकी है, तो उनसे आप लोग रब्ता करके अपनी सारी चीज़ें कन्फर्मेशन कर भी सकती हैं, ठीक है। ज़्यादा ईमेल्स नहीं करनी होती, तंग नहीं करना उनको, ताकि आपका इम्पैक्ट जो है वो नेगेटिव ना रहे। अगर कोई मसला है, कोई जेन्युइन इश्यूज़ है, तो वो नहीं, तो वो आपको डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे और आप लोगों ने फिल करने हैं। और साथ में जो आज ये वीडियोज़ है, जो पीएचडी वाले हैं, क्योंकि आज 27 थी, तो आप लोगों का रिजल्ट अनाउंस हो चुका है। तो अगर किसी ने चेक नहीं किया अपना नेम, तो वो आपको चेक कर सकती हैं। बताता हूँ वो किस तरह से चेक करना है। आप लोगों ने सबसे पहले आप लोगों ने आ जाना है इस पोर्टल्स के ऊपर, ओपन डोर स्कॉलरशिप जो आपका है। तो आप अपने सब्जेक्ट्स एरियाज़ में जाएँगे यहाँ पे क्लिक करके, ठीक है। चूँकि हमारा रिज़ल्ट्स की जो डेट्स थी, आप लोग पहले उसको देख सकते हैं कि हमारा जो शेड्यूल था रिज़ल्ट्स का वो क्या था। 27 फरवरी ये जो अनाउंसमेंट थी हमारी पीएचडी और पोस्ट वालों की, 27 फरवरी को। तो रिज़ल्ट्स जो है ना वो हमारा अनाउंस हो चुका है। तो आप अपने सब्जेक्ट्स एरिया में जिस-जिस सब्जेक्ट्स में आपने अप्लाई किया था, वहाँ से आप अपना रिज़ल्ट चेक कर सकती हैं कि आपकी सिलेक्शन हुई है कि नहीं जियो। सपोज़ यहाँ पे बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी वाले हैं, तो मैं उनको दिखाता हूँ कि आप लोगों ने किस तरह से अपना रिज़ल्ट चेक करना है। तो ये बैचलर वालों की लिस्ट थी, ये मास्टर वालों को डॉक्टरल ट्रैक और ये पोस्ट, तो आपने मास्टर और डॉक्टरल ट्रैक में आना है। और यहाँ से आप लोगों की जो लिस्ट लगी हुई है, ये है डॉक्टर वालों की थर्ड स्टेज की लिस्ट लगी है। तो इसको आप लोग ओपन करके अपने-अपने नेम्स वगैरह चेक कर सकती हैं। ये जितने भी विनर्स हैं, उन सबका नेम जो है ना वो यहाँ पे मौजूद है, ठीक है जी। इस सब्जेक्ट्स के अंदर तकरीबन ये सारे पीएचडी के स्टूडेंट जो इस साल सेलेक्ट हुए हैं, ये 40 के करीब हैं और डिफरेंट-डिफरेंट यूनिवर्सिटी में इनकी सिलेक्शन हुई है। इसमें कुछ मेरे जानने वाले हैं स्टूडेंट्स जो माशाल्लाह से जिनकी सिलेक्शन हुई हैं, काफ़ी सारे। तो ये अच्छा हुआ कि आप लोगों को, बहुत से लोगों को जो है ना ये वो जो है ना वो रिज़ल्ट मिला, और मुबारकबाद हो। अब आपका जो नेक्स्ट स्टेप है या एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है, वो आप लोगों ने क्या करना है, थोड़ा-सा मैं ये आप लोगों को अब बता दूँगा कि आप लोगों के साथ क्या चीज़ें अब करनी हैं। तो ये बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी का रिज़ल्ट था। इस तरह अगर आपकी कोई और फ़ील्ड है, कंप्यूटर साइंस है, या आपकी जो है अप्लाइड मैथमेटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केमिस्ट्री है, या जिस तरह की फ़ील्ड्स में आपने अप्लाई किया था, अपने रिज़ल्ट्स आप लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है? तो ये हमारा जो है ना वो, अब जो हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ जाएँगे वो हमारा मेन क्या है अब। अब आपकी ज़ाहिर बात है, आपको सुपरवाइज़रों के साथ हो गई है, आपकी सिलेक्शन भी हो चुकी है और आपके इंटरव्यू भी हो चुके हैं, सारा कुछ हो गया। अब आपको आपके डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो ओपन डोर्स जो है आफ्टर सिलेक्शन के बाद, रिमार्क्स के बाद, अब आपके डॉक्यूमेंट्स आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ जाएँगे, और फिर यूनिवर्सिटी जो है, जिस चीज़ को आपने प्रेफ़रेंस दी थी, उस यूनिवर्सिटीज़ के लिहाज से जिसमें भी आपकी सिलेक्शन हुई है, जिस सुपरवाइज़र ने आपको एक्सेप्ट कर लिया है, अब वो यूनिवर्सिटी आपको जो है ना वो ईमेल करेगी फॉर एक्सेप्टेंस के लिए। तो वो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह भेजेगी जो आप लोगों ने फिल करके उनको वापस भेजने हैं, ठीक है? उस डॉक्यूमेंट्स के अंदर वो कुछ आप लोगों को, लाइक मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि किस तरह के कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं। हमेशा अब आप लोगों ने एक फ़ोल्डर बना लेना है, ताकि अपने डॉक्यूमेंट्स को जो है ना वो आप सेव रखते जाएँ। अच्छा, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वही होंगे, ये सबके लिए, बैचलर मास्टर वालों के सबके लिए। कुछ जो है ना वो आपको यहाँ पे वो डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे, जो मैंने बताया था कि ये एप्लीकेशंस होंगी, जो वो फॉर्म भेजती हैं, आप लोगों ने उनको फिल करके भी भेजने होते हैं। हो सकता है कि आपका पोर्टल ही वो ऑन कर दें। इस दफ़ा चीज़ें अपडेट हुई थी जैसे बैचलर और मास्टर वालों की, तो उन्होंने पोर्टल्स पे ही आप लोगों को फिलअप करा दिए थे। लेकिन मोस्टली ये होगा कि आप लोगों को वो कुछ इस तरह के फॉर्म दे देंगे, लिस्ट ऑफ पब्लिकेशंस ऐड करने की, या फिर जो भी चीज़ें होंगी, तो वो आप ऐड करके उनको भेजेंगे। फिर यूनिवर्सिटी आपसे आपके डॉक्यूमेंट्स माँगेगी, वही डॉक्यूमेंट्स जो आपने ओपन डोर पे भेजे हुए हैं, और आपको ट्रांसलेशन डॉक्यूमेंट जो है ना वो अपलोड करने होंगे, और ट्रांसलेशन डॉक्यूमेंट्स आपको देनी होगी। तो वो सारी चीज़ें वही हैं, जिसमें आपका पासपोर्ट हो गया, आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हो गए, ये ट्रांसलेशन वाले चाहिए होंगे आपको, मेडिकल सर्टिफिकेट, और बाकी जो चीज़ें हैं वो आपको ऐसे ही आपने अपलोड करनी है। अगर अब यहाँ पे कोई ट्रांसलेशन का या किसी भी तरह का कोई मसला होगा, तो वो यूनिवर्सिटी जो है ना वो आपको बता देगी कि आप लोगों ने किस तरह से जो है वो चीज़ों को फ़ॉलो अप करना है।
तो अब आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो विनर्स हैं ये सारे के सारे, तो इनका 100% कन्फर्म हो गया है स्कॉलरशिप्स। आप लोगों को लेटर भी मिल जाएगा विनर्स का, जैसे कि मैंने दिखाया था कि ये इंग्लिश में आपको लेटर मिलेगा, आपके पोर्टल्स पे भी आ जाएगा। अब आप लोगों का जो काम होगा वो आप लोग कन्वर्ट हो जाएँगे यूनिवर्सिटीज़ के पोर्टल्स के ऊपर, ठीक है जी। तो आप लोगों को जो है ना वो अब यूनिवर्सिटी जो है ना वो आपके अपने अंडर्स जो है ना वो आपको लेगी, और वो यूनिवर्सिटी ही आपके सारे प्रोसेस करेगी, और आप लोग उस यूनिवर्सिटी से जो है ना वो राब्ता भी करेंगे। अब आपको वो ईमेल करेंगे पहले कि आपकी एक्सेप्टेंस हो चुकी है और अब विनर्स भी हो चुकी हैं। होपफुली आपको ईमेल्स आना भी रिसीव हो चुकी होंगी। तो अब है डॉक्यूमेंट्स का प्रोसेस। तो अभी क्या आपको डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो मुफ़ा से और एचईसी से वेरिफ़िकेशन करवानी होगी या नहीं? ये वीडियो आज मैं डिटेल के साथ अगली लगाऊँगा कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स अब आपको चाहिए जो आप लोगों ने वेरीफ़ाई करवाने हैं। अभी आपको यूनिवर्सिटी को जो भेजने हैं वो आप भेजेंगे, लेकिन यूनिवर्सिटी आपसे डिमांड करेगी कि आप हमें ए-पोस्टाइल डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो भेजें। तो आपको टाइम दिया जाएगा, आप उस टाइम के अंदर जो वो ईज़िली अपने ए-पोस्टाइल कर सकते हैं। कोई मसला है डॉक्यूमेंट्स का, बैचलर वाले हैं या मास्टर वाले हैं, पीएचडी वाले हैं, वो ईमेल करके उनको बता सकती हैं कि हमारी कंट्रीज़ के अंदर थोड़ा-सा रूल्स होता है, डॉक्यूमेंट्स का टाइम लगता है। तो आप उनसे टाइम ले सकती हैं एटलीस्ट 1 महीने का या जितना भी उस लिहाज से। उनको कह सकते हैं कि भई हम आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दे देते हैं और ट्रांसलेशन डॉक्यूमेंट्स उनको भेज देंगे। फिर वो आपसे डिमांड करेंगे डॉक्यूमेंट्स दूसरे की। अब क्योंकि वीज़े के लिए भी आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, ज़ाहिर बात है, वीज़ा भी लगवाना है आपने, और कौन से डॉक्यूमेंट्स अभी आपको अभी बनवा लेने चाहिए और कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको बाद में बनवाने हैं। वीज़े के लिए एक सबसे बड़ी चीज़ होती है पुलिस कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट, जिसकी डेट जो होती है वो तकरीबन 6 मंथ वैलिड होती है, ठीक है? अब वो उसको ए-पोस्टाइल भी करवाना होता है, उसकी भी फ़ीस होती है। अगर वो आप अभी से बनवाएँगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, ज़ाहिर बात है, वो एक्सपायर्ड हो जाएगा 180 डेज़ के अंदर-अंदर, तब तक आपका वीज़ा अभी बहुत टाइम पड़ा हुआ है। तो आपने सिर्फ़ अभी उनको एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स ही देने हैं, ठीक है? जिसमें आपका मेडिकल परफ़ॉर्मा जो मैंने दिया हुआ है आप लोगों को वो, और जो आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो, और पासपोर्ट अगर नहीं बना तो आप उनको टाइम लेके वो बनवा के कर सकते हैं। जिसकी डेट्स ख़त्म होने वाली हैं तो वो भी यूनिवर्सिटी को इन्फॉर्म कर दें। अगर आपकी कोई नेम का मसला है या आपने कोई नेम चेंज करके दूसरी दफ़ा अप्लाई किया था, तो वो भी आप अब सारा कुछ यूनिवर्सिटी को बता सकती हैं। जब यूनिवर्सिटी आपसे राब्ता करेगी तो आप उनको बताएँगे कि भई मेरा, आपने ये नहीं बताना कि मैंने चेंज कर दिया, आपने कहा कि ये प्रोसेस में जो है ना वो हमसे गलती हुई थी जिसको हमने फ़ॉलो अप नहीं कर सके थे। तो आप हमारे नाम, वो नेम वगैरह चेंज हो सकती हैं। यहाँ तक कि मेरा अपना नेम ही गलत इन्होंने खुद लिखा था, क्योंकि रशियन में भी और इंग्लिश में भी जो है वो डिफ़रेंस होता है। तो इनको ये रशियन में ही नाम लिखते हैं आप लोगों के, तो आप लोग स्पेलिंग ठीक करवा सकती हैं। तो ये आपका ऑपरेशन सोल्व हो जाएगा। तो अब आपको जो डॉक्यूमेंट्स बाद में वेरीफ़ाई करवाने हैं और जो ए-पोस्टाल का तरीकाकार है और जो वेरिफ़िकेशन का प्रोसेस कार है, वो मुझे डिटेल के साथ मैं आपको सब वीडियोज़ लगा दूँगा सबके लिए। जो आप लोगों ने डॉक्यूमेंट्स अपने प्रोसेस करवाना स्टार्ट करने हैं, आपने कहाँ से, बोर्ड से शुरू करना है, तो बोर्ड में आपको कौन-सी वेरिफ़िकेशन चाहिए होगी। विद इन कंट्री वाली चाहिए या अब्रॉड वाली चाहिए होगी, उसके कितने एक्सपेंस हैं, उसका क्या प्रोसेस है, ऑनलाइन वेरिफ़िकेशन है, आप बोर्ड जा सकती हैं, नहीं जा सकते, कितने दिन वहाँ पे लगेंगे, फिर यूनिवर्सिटी वाली करवानी है या एचईसी से करवानी है या बुफ़ा से करवानी है। तो आप एक ही चक्कर पे सारा कुछ करवा सकती हैं। ये ना हो कि आपको बार-बार चक्कर लगाना पड़े, क्योंकि मुझे पता है कि जैसे मेरा एरिया रहीमियर खां था, तो मुझे लाहौर जाना पड़ता था डॉक्यूमेंट्स वेरीफ़ाई करवाने के लिए। तो ये बड़े मसलाइल होते हैं स्टूडेंट्स को दूर-दूर जाने के लिए। तो परेशान नहीं होना, मैं अगली वीडियो आपको डिटेल के साथ बता दूँगा। अभी आप लोगों ने यूनिवर्सिटी को मैनेज करना है, आप उनको डॉक्यूमेंट्स दें, ठीक है? वो कुछ ऑब्जेक्शन लगाती हैं तो आप उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि बाज़ दफ़ा कोई ट्रांसलेशन में मसला होता है तो आप उनको कहेंगे कि हम आपको री-अगेन सेंड करते हैं। तो जिससे आपने डॉक्यूमेंट्स ट्रांसलेशन करवाई होंगे, जो यूनिवर्सिटी आपको ऑब्जेक्शन करेगी, आपने उससे ठीक करवा के दोबारा अपलोड करने हैं और वो आपका एक्सेप्ट भी कर लेंगे, ठीक है? तो बेस्ट विशेज़, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो आपको डिटेल के साथ डॉक्यूमेंट्स के प्रोसेस पे लेके आता हूँ कि कौन-कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। मैं पहले भी लगाए डॉक्यूमेंट्स यही हैं, लेकिन आपको वेरीफ़ाई का प्रोसेस बताऊँगा ताकि आप लोग उसको फ़ॉलो करेंगे और आपको मैं इस तक वीज़े तक ही लेके जाऊँगा इंशाअल्लाह। वीज़े का भी तरीकाकार बताऊँगा। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने खुद करनी है, किसी एजेंट्स के पास जाने की या किसी भी जगह से अपने पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपके कम से कम एक्सपेंस हों, तो फिर आप मेरी वीडियोज़ के साथ जुड़े रहें और मैं आपको सीधे रास्ते बताऊँगा, कोई उल्टे रास्ते नहीं बताऊँगा, ताकि आपका कम से कम एक्सपेंस हो। मैं जानता हूँ स्टूडेंट्स लाइफ़ में क्या-क्या चीज़ें फेस करनी होती हैं, और मैं भी सेल्फ़ वाला बंदा था, तो मुझे पता है कि आप लोगों को क्या-क्या चीज़ें ज़रूरत हैं और कितने आपके एक्सपेंस होने चाहिए। तो आपको किसी एजेंट के पास मुफ़ा से किसी भी चीज़ कराने की ज़रूरत नहीं है, आप सारा कुछ खुद कर सकती हैं। इट्स सिंपल प्रोसेस, नॉट अ ह्यूज प्रोसेस। आपको गाइडेंस का पता होगा तो आप इज़िली जब वो सारी चीज़ें करेंगे, मैं एक-एक डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाऊँगा कि कहाँ पे आप लोगों ने क्या-क्या चीज़ें करवानी है। अगर कोई मैरिड है, कोई फैमिली लेके आना चाह रहा है यहाँ पे, तो उसके लिए क्या तरीकाकार है, सारा कुछ जो है, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स वेरीफ़ाई करवाने हैं, ईच एंड एवरीथिंग सबको मैं जो है बताऊँगा। तो नेक्स्ट वीडियो मेरी बैचलर, मास्टर और पीएचडी सबके लिए जो है ना वो डॉक्यूमेंट्स के प्रोसेस है, जो अब इसके बाद हमारा है वेरिफ़िकेशन का। और अब आपको बहुत जल्द जो है ना वो पिछली वीडियोज़ मैंने आपको दिखा दिया था कि आपको मिनिस्ट्री का पोर्टल्स जो है ना वो मिल जाएगा। तो आपका ओपन डोर से ताल्लुक ख़त्म हो जाएगा, फिर आप मिनिस्ट्री के पोर्टल्स पे आ जाएँगे और वहाँ से अब आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी।
सितंबर 2026 तक, जहाँ तक जब आपको वीज़ा मिलेगा और आप फिर वीज़ा अप्लाई करके यहाँ पे आ जाएँगे। अब आपका कोई भी क्वेश्चन है इसके रिलेटेड जो आपको चाहिए या इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप ना किया करें, व्हाट्सएप अब मेरे पास बंद हो चुकी है। मैं आप देख रहे होंगे मैंने बहुत से स्टूडेंट्स को रिप्लाई नहीं कर सका होगा, मुझे पता है, क्योंकि व्हाट्सएप बिल्कुल ब्लॉक हो चुकी है। मैंने बताया था क्रिश्चियन में व्हाट्सएप अभी मसले चल रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, तो आप मुझे यहाँ पे कमेंट्स किया करें, मैं यहाँ पे इज़िली आपको रिप्लाई दे दूँगा आपके क्वेश्चंस का। इसके अलावा जो भी आपका क्वेश्चन है मुझसे आप पूछ सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं, मैं आपको गाइड भी करूँगा इंशाल्लाह ताला। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर लाज़मी किया करें और इंशाल्लाह हमें सपोर्ट करें, मैं आपको सपोर्ट करूँगा और हर चीज़ें बताऊँगा इंशाल्लाह ताला। तो इस तरह हम एक-दूसरे का साथ चल के आपको ईज़ी वे से जो है ना वो हम रशिया की तरफ लेके आएँगे और वेलकम करेंगे और यहाँ का एनवायरनमेंट आपको एन्जॉय भी करवाएँगे, जो कि माइनस से नीचे जाता नहीं है, ना ही गर्मियों में, ना ही सर्दियों में। यहाँ पे इस वक़्त भी -30 टेम्परेचर चल रहा है, ठीक है जी। दुआओं में याद रखिएगा इंशाअल्लाह ताला। अगली वीडियो में आपको डिटेल के साथ डॉक्यूमेंट्स का प्रोसेस बताऊँगा। आपने जल्दबाज़ी कोई भी नहीं करनी, जैसे मैं आपको बताता हूँ आपने स्टेप बाय स्टेप चलना है, किस तरह से अपनी चीज़ों को मैनेज करना है, यूनिवर्सिटी को मैनेज करना है, क्या-क्या प्रोसेस करने हैं। एक अच्छे वे के साथ चलेंगे तो आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी, ठीक है जी। दुआओं में याद रखिएगा मोहम्मद यूनुस को और इंशाअल्लाह ताला रमज़ान मुबारक आप लोगों को। इस तरह चलते रहें और हमें भी रमज़ान में याद रखें, हम भी बहुत सी चीज़ों को मिस कर रहे हैं यहाँ पे जो आप भी आगे कर सकते हैं, करनी पड़ेंगी आपको। ये होती हैं फैमिली प्लस आपको जो है रमज़ान का जो मज़ा है वहाँ, तो यहाँ पे थोड़ा-सा आपको पता है कि आप दूसरी कंट्रीज़ में आपको फेस करनी होती हैं बहुत सी चीज़ें, वो तरावीज़ और वो चीज़ें जो है ना वो हमारी रह जाती हैं। तो आप लोग इंशाल्लाह दुआओं में याद रखेंगे, तभी तरावीज़ पढ़ें, हमें भी याद रखें और हम भी आपको दुआओं में याद रखते हैं इंशाअल्लाह ताला। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।